एंड इन दिस ग्राफ दिस वन क्वेश्चन नंबर 1 है और एक्सरसाइज 2.1 है और इसमें दिस इज एक्स एक्सिस and this one is y axis. After that it is given that y equal to px, y equal to px. So you will observe only x axis, the graph, how many places intersect on the x axis. So the graph for part number first is given that this is a straight line and this straight line is given. So you can see that this straight line not intersect anywhere of x axis. x axis को कहीं भी तो intersect नहीं कर रहा है ये ग्राफ आपका, तो इस केस में आपका आंसर होगा it has no zero, it has no zero. यही इसका आंसर हो गया क्योंकि इसने एक्स एक्सिस को कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं किया हुआ है, इसलिए इसका आंसर हो गया इट हैज नो जीरो. अब पार्ट नंबर सेकंड की बात करें अगर, तो पार्ट नंबर सेकंड में आपको इस तरह से ग्राफ दिया हुआ है. यहां पे ये आपका ओरिजिन होता है, ओरिजिन के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, ओरिजिन के कोऑर्डिनेट हमेशा 0,0 होते हैं. नाउ सेकंड पार्ट, तो सेकंड पार्ट में अब देखिएगा ये सेकंड पार्ट है आपका. दिस ग्राफ इज गिवन जस्ट सच दैट ये आपको इस तरह से दिया हुआ है. ओके, नाउ क्वेश्चन अगेन सेज दैट हाउ मेनी जीरोस हियर, that it is given. So dear, intersection point of axis is only one, so you will write here it has 1 0. Now the answer of this question is 1 0 बिकॉज इंटरसेक्शन पॉइंट एक्स एक्सिस को आप देखिए पूरा एक्स एक्सिस है ना, इस पे एक ही जगह पे इंटरसेक्ट किया है. सो दिस इज 1 0 ओनली. नाउ फॉर द पार्ट नंबर थर्ड, number third is given here dear. This is the graph for the part number third. Observe here, this is graph. Now again, how many solutions for this part? There are, इसका आंसर सिंपली आपका क्या हो जाएगा 3 0, क्योंकि यहां पे एक्स एक्सिस को 3 पॉइंट्स पे इसने इंटरसेक्ट किया है 1 2 3, तो इसके जीरोस भी कितने हो जाएंगे 3 हो जाएंगे. आफ्टर दैट नाउ मूविंग फॉर पार्ट नंबर 4, पार्ट नंबर 4 की जगह आप देखें कि पार्ट नंबर 4 में क्या होगा. पार्ट नंबर 4 का अगर आप सोल्यूशन देखेंगे, सो दिस इज गिवन, only this graph is given. Okay, so you can see that only you observe x y equal to px means variable is x, so you will observe only x axis. Here is x axis intersected by this graph 2 times. 2 times means the solution of this question is 2, तो इसके जीरोस कितने हो जाएंगे. Clear? I think that all concepts are clear, very clear. But if you had any doubt, then now see part number fifth. फिफ्थ पार्ट भी देख लीजिए, फिफ्थ पार्ट में क्या दिया हुआ है और इसके जीरोस कितने हो जाएंगे. So dear, here is given that part number 5, and this is part number 5, that and graph is given for part number 5 such as
This is the given graph for the part number 5. So now again question says that find the how many solution for this part number 5. Okay, so it is clear. X-axis, how many intersection point on the x-axis? So dear, intersection point on the x-axis are 4. How can you count? You will count it as this is the 1 intersection point, this is the 2, this is the 3, and this one is 4. So there are 4 intersection point, means it has 4 zeros. This graph has 4 zeros. तो इसका आंसर हो जाएगा it has 4 zeros. And last number 6 part. 6 पार्ट में आप ध्यान से समझिएगा कि 6 पार्ट में आपको सोल्यूशन फाइंड करना है. ग्राफ आपके लिए पॉलिनोमियल आपके लिए वही सेम ही रहेगा. व्हाट? y इक्वल टू पी एक्स. वाई इक्वल टू पी एक्स का मतलब हुआ कि आपको केवल x वेरिएबल ढूंढना है. x वेरिएबल आपका केवल x एक्सिस पर होगा और कहीं नहीं होगा. तो इसका मतलब है x एक्सिस को आपको ऑब्जर्व करना है. And now graph is given for x-axis for the part number 5th is such that this is the given graph for the part number 5th. तो आप देखेंगे यहां पार्ट नंबर 5th के लिए ये अगर ग्राफ है तो इसके लिए क्या सॉल्यूशंस होंगे. वेरी क्लियर. यू विल ऑब्जर्व वंस अगेन ओनली एक्स एक्सिस. सो हाउ मेनी इंटरसेक्शन पॉइंट. इंटरसेक्शन पॉइंट का मतलब है जहां पे भी एक्स एक्सिस ने एक दूसरे को टच किया हुआ है. तो देखिए 1 एंड दिस इज 2 एंड दिस इज 3. देयर आर 3 intersection point for this graph. So the solution of this question means this graph has 3 zeros. तो यहां पे आपको सिंपली लिखना है 3 zeros. So this is the answer of this question. तो ये सारे क्वेश्चंस जो है ना आपको ग्राफ पेपर में ही करने हैं. तो पहले आप ग्राफ पेपर ले लेंगे, उसका एक पार्ट उसमें से कट कर लेंगे और ग्राफ पेपर में ये कट करने के बाद आप ये जो ग्राफ दिया हुआ है पॉलिनोमियल का जो भी ग्राफ दिया हुआ है आप इसी तरह से ग्राफ पेपर में बना लेंगे और केवल इतना सॉल्यूशन लिखना है. It has 3 0, it has 4 0, it has 1 0. Why? Because the intersection point is given there into the graph paper. तो ये एक्सरसाइज केवल आपकी इतनी ही थी जिसमें आपको ग्राफ को ऑब्जर्व करके आंसर बताना था कि यहाँ पे इसके क्या सॉल्यूशंस हो सकते हैं. ठीक है. नाउ अब मूव करते हैं एक्सरसाइज 2.2 की तरफ. तो यहाँ पे 2.2 भी एक्सरसाइज बहुत आसान है जो आप पहले क्लास 9 में थोड़ा सा पढ़ के आए थे उसी से रिलेटेड है. थोड़ा सा क्लास 8 में भी आपने थोड़ा सा इसमें पढ़ा था फैक्टराइजेशन. तो फैक्टराइजेशन का यूज है यहाँ पे. इससे पहले कुछ आपका बेसिक कॉन्सेप्ट है. ठीक है. तो यहाँ पे देखिए it is quadratic polynomial. That is ax square plus bx plus c. This is a quadratic polynomial, that is px equal to. Okay. And quadratic polynomial means it has 2 zeros. So let the zeros of this polynomial be alpha and beta. Let the zeros of the polynomial px are alpha and you will get alpha plus beta equal to minus b upon a. Okay.
ये तो जनरल मैथ्स का फॉर्मूला हो गया। अगर इसे वर्ड में कहा जाएगा तो ये क्या है, अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ जीरो, सम ऑफ जीरोस इक्वल टू माइनस, तो माइनस है, बी क्या है, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स, तो यहां पे लिखेंगे कॉफिशिएंट ऑफ एक्स, एंड ए क्या है, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। After that, this is the first formula. Now second one is alpha into beta, that is mathematically है ये, alpha into beta equal to c upon a. Keep in your mind always, alpha into beta equal to c upon a. And in the world you can see that this is product of two zeros, so you will write product of zeros. C, what is C in the polynomial? C is the constant term. So you will write constant term. And divide by A, this is the same as above. A is the coefficient of x square. So this is the formula for the quadratic polynomial ax square plus bx plus c equal to 0 for the quadratic polynomial. कीप इन माइंड, ये हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं, फॉर्मूला नहीं पूछे जाते हैं, इस पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अगर आपको ये फॉर्मूले याद होंगे तो आप इनका यूज कर सकते हैं। यही फॉर्मूले आपके चैप्टर नंबर 4 में भी यूज होंगे, वहां पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। तो इक्वेशन क्या है, यहाँ पे राइट हैंड पे 0 आ जाएगा, बाकी सारी चीजें सेम ही रहेंगी। तो इसे आपको अच्छे से याद करना ही करना पड़ेगा, एक बार 2 in 1। एक बार अगर याद करेंगे तो दो प्लेस पे ये काम आपका आएगा, दो जगह काम आएगा, ठीक है। तो इसे आपको याद करना ही है, नहीं तो दोनों जगह लॉस होगा आपका। सो दिस इज द इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। नाउ इफ it is given here a cubic polynomial, then what to do? If here is given that cubic polynomial, that is ax square plus bx, ax cube, sorry, ax cube plus bx square plus cx plus d. This is a cubic polynomial. Why? Because highest degree of this polynomial is 3. So this is known as cubic polynomial. And if it is cubic polynomial, then this polynomial contains 3 0, just equivalent to the exponents or degree, हाईएस्ट डिग्री, जितना भी हाईएस्ट डिग्री होगा उसके जीरोस भी उतने ही होंगे। सो हियर इज 3, दैट इज x क्यूब, means cubic polynomial having the degree 3, so it means this polynomial have 3 zeros. Then let us third zero here, alpha, beta and gamma, alpha comma beta and gamma, this is the symbol of third zero. तो अगर यहाँ पे ये तीसरा आपका गामा है तो उस केस में भी आपको यहाँ पे पढ़ना होगा क्या, एल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, फॉर्मूला सेम ही रहेगा, माइनस बी अपॉन ए, एंड द सम ऑफ जीरो इट इज सेम, माइनस कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर. What do you write here? Coefficient of x, v is the coefficient of x square and coefficient of x cube for the cubic polynomial. Cubic polynomial के लिए यहां पे क्यूब हो जाएगा. एंड अगेन प्रोडक्ट ऑफ जीरो, प्रोडक्ट ऑफ जीरो की बात करें तो यहां पे आपका एक फॉर्मूला और बढ़ेगा, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू जीरोस. सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू जीरोस का मतलब है यहां पे फर्स्ट फॉर्मूला तो ये हो गया, सेकंड फॉर्मूला आपका हो जाएगा एल्फा बीटा
प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा सीरियल से रहता है। कैसे? ये साइक्लिक फॉर्म में, ये अल्फा है, ये आपका बीटा है और यहां पे गामा है। तो कैसे चलेगा? साइक्लिक फॉर्म में चलेगा। इसे आप चाहो तो ऐसे लिख लो सीरियल में, अल्फा बीटा गामा। ओके, तो अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा, अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा, साइक्लिक फॉर्म में रहेगा। तो यहां पे सेकंड नंबर में आएगा आपका, क्या आएगा? माइनस सी अपॉन ए, उसी सीरियल पे चलेगा जो अभी आपने पढ़ा था, सी अपॉन ए, सी अपॉन ए। तो यहां पे सी अपॉन ए का मतलब यहां पे हो जाएगा, सी क्या है? कॉफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइड बाय कॉफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। तो ये क्या हो जाएगा? प्रोडक्ट, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू जीरोज, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू जीरोज इक्वल टू सी अपॉन ए। सी अपॉन ए का मतलब है कॉफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन दिस। ओके, आफ्टर दैट थर्ड फॉर्मूला आपका ये हो जाएगा, दिस इज द फॉर्मूला नंबर थर्ड, एल्फा बीटा इंटू गामा, एल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, दिस इज डियर अगेन माइनस डी अपॉन ए। ये साइन भी आपका अल्टरनेट चलेगा, माइनस प्लस, माइनस अगेन, अगर आपका कोई फोर्थ डिग्री का होगा तो प्लस आएगा, फिफ्थ डिग्री का होगा तो माइनस, मींस माइनस प्लस माइनस, इस तरह से चलता रहेगा। सो डियर माइनस डी, व्हाट इज माइनस डी? माइनस डी इज द d is the constant term and a is the coefficient of x cube। तो ये चेंज हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा x क्यूब। सो डियर दीज आर द सम फॉर्मूले, कुछ ये फॉर्मूले थे, इनका यूज हमें अपने क्वेश्चंस में करना है। इन फॉर्मूलों पे आपके एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो वो कैसे करने हैं, किस तरह से इनका एप्लीकेशन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप पढ़ने जा रहे हैं। ये क्वेश्चन 100% 3 मार्क्स में पूछा जाता है। जो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है, फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट। तो ये किस तरह से करना है आपको, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में 3 मार्क्स में पूछा जाता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चंस को हम आज नहीं पढ़ेंगे क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कंपलसरी पूछा जाता है, 100% पूछा जाता है। तो अगर एग्जाम होती है अगली ईयर तो ये तो क्वेश्चन श्योरली पूछा जाएगा। तो आप इन फॉर्मूलों को अच्छे से आज रिमेंबर करेंगे, एक बार समझेंगे कि मैंने ये कैसे कैसे लिखे हैं। माइनस बी क्या होता है? कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, और माइनस डी, डी क्या होता है? कॉफिशिएंट ऑफ मतलब कांस्टेंट टर्म। ए क्या होता है? कॉफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। ए सभी में सेम रहेगा, डिनोमिनेटर सभी में सेम रहता है। तो ये हो गया आपका डिनोमिनेटर की बात। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चंस हैं, इन क्वेश्चंस को हम लोग, चूंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसलिए जल्दी जल्दी नहीं पढ़ सकते हैं, और आपका हो सकता है अभी कोई दूसरा भी क्लास हो, तो इसलिए हम ये वाला क्वेश्चन अभी नहीं बताने वाले हैं, टाइम ओवर हो रहा है। तो